नमो बुद्धाय। जय मेरा भीम। मेरा आवाज सुनाई देता है? जी जी मेरी आवाज सुनाई देती है? जी, कंटिन्यू प्लीज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा और हमारे महापुरुषों को नमन करते मैं सीधा मेरा जो वक्तव्य है वो शुरू करता हूँ। आज का मुद्दा है भ्रष्टाचार एक सोची समझी साजिश है। मान्यवर राज कल्याण सिंह ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया, पर भ्रष्टाचार का उपयोग करके मनुवादी समाज हमें गुलाम बनाना चाहती है, कंगाल बनाकर हमारी रोजी रोटी को छीनकर हमें कंगाल बनाना चाहती है। ये भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलेगा तो गरीब लोग, बहुजन समाज लोग इस भ्रष्टाचार के शिकार होंगे और वो शिकार ही चाहते हैं कि ये गरीब बने, कंगाल बने और हम हमारी मनमानी जो हम मनोवाद थोपना चाहते हैं उसमें वो कामयाब। तो ये हमारा आज से 2500 वर्ष पहले से ये काम चल रहा है। जो मनुवादी ब्राह्मणवादी परंपरा है, ये लोग चाहते हैं कि बंटवारा करो समाज का और राज करो, अपना आधिपत्य जब कायम करो। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व भी ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने यही काम किया था और वर्णाश्रम धर्म को उन्होंने स्थापित किया था। वर्णाश्रम धर्म से वो प्रजा को उन्होंने 4 वर्ण में बांट दिया था और अब इन जो 4 वर्ण में बांधा था उसमें 15% ही सिर्फ 3 वर्ण में आते हैं और चौथा वर्ण जो शूद्र है वो 85% समाज है। तो 85% समाज को अशिक्षित, गरीबी, लाचारी में रखकर इन लोगों ने ये काम चालू किया था। पर परम हमारे तथागत महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात को समझी कि समाज में जो दुख फैला है, समाज आज बंटवारे से जो मनमानी हो रही है, ये लोग मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग बड़े बड़े यज्ञ करके ये राजा महाराजा को स्वर्ग का न्योता देकर ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। यज्ञ में हजारों पशु को ये काटते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे, उसको खाते थे और सूरा भी पीते थे। ये शासन चल रहा था। उसमें जब राजा ये डिक्लेयर करे कि मैं यज्ञ करूंगा तो बहुजन समाज बहुत ही डर जाता था। क्यों? कि इनके पशु राजा के सिपाही आके ले जाते थे काटने के लिए, यज्ञ में उनका बलिदान देने के लिए। तो प्रजा बहुत ही त्रस्त थी। तो भगवान बुद्ध ने इस बात को समझा, तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात को समझा और उन्होंने ये तपस्या की। उन्होंने सोचा कि इसका निवारण कैसे हो। ये परिस्थिति जो दुखमय परिस्थिति है, वो दुखमय परिस्थिति का तो कारण तो है, तो कारण है तो उसका निवारण है और निवारण है तो उसका रास्ता भी है। तो 4 आर्य सत्य उन्होंने खोज निकाले और एक ऐसा शासन, ऐसी व्यवस्था तथागत गौतम बुद्ध ने कायम की कि लगभग 500-700 वर्ष ये देश में बौद्ध शासन स्थापित हुआ और बौद्ध शासन हमारा भारत का सुवर्ण युग कहलाता है। चीनी यात्री ह्यूएन संग और फाइयान उन्होंने भी लिखा है कि जब ये बौद्ध शासन था तो वो लोग आए थे और उन्होंने वर्णन किया है कि लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे, शांत थे और खूब खुशी से रहते थे।
और समाज में नैतिकता का मूल्य ज्यादा था। भगवान बुद्ध ने जो पंचशील, अष्टशील और जिस तपस्या से लोगों का जीवन में उसकी उन्नति हुई थी, तो उस टाइम का ये तथागत गौतम बुद्ध ने ये कायम किया। पर जो मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज थी, उनका महत्व बिल्कुल साफ हो गया था। ये चाहते थे कि कैसे क्या करे, क्या साजिश करे, क्या षड्यंत्र करे कि हमें बुद्ध शासन हट जाए। तो ये लोगों ने ये बात को सोचा और इसके लिए ये कोई मौका वो तराशते रहे थे। तो उस मौका इनको महान सम्राट अशोक के 10वें वारिस महाराजा रुद्रथ का वध करके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग गादी पे आया, मगध की वो राजा बना और उन्होंने इतना आतंक फैलाया कि एक बौद्ध साधु का सिर काट के लाने में वो सोना मोहर देता था। इसलिए उस टाइम पर जो बौद्ध हमारे साधु थे, इनको या तो वो कत्ल हो गए या तो देश से वो निकल गए। अपनी जो अपने उनके ज्ञान था उनके पास, उसको बचाने के लिए उन्होंने फिर परदेश चले गए और आज परदेश में भी बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रसार किया। पर भारत का ये हाल कर दिया ये ब्राह्मणवादी परंपरा ने कि 1000 वर्ष तक ये भारत में अंधकार युग फैला रहा। इतनी गलत बातें, इतनी हम मान नहीं सकते। इतना इन लोगों ने शास्त्र पुराण बनाए जो हम मान सकते नहीं है। जैसे कि गणपति, जो गणेश है वो शंकर का लड़का था, पर शंकर महादेव उसको पहचान नहीं सके, तो उनका सर कत्ल कर दिया। बाद में जब इन्होंने जाना कि ये तो लड़का है और खुद का है, तो उनका सिर बिठाया, पर वो हाथी का सिर बिठाया। अब ये मान सकते हैं हम? पर उस टाइम पर ये समाज का ये हाल था कि अशिक्षित 85% बहुजन समाज अशिक्षित था और अशिक्षित होने के वजह से वो जो भी कहते थे वो मान जाते थे और उनको कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा वो समझते थे कि ये तो सब ऊपर वाले ने सब बनाया है और ये जो हमारे ब्राह्मण पुरोहित है वो हमारा कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनके दिल में ऐसा गुलामी का ऐसा वो पाठ बढ़ाया था। तो 1000 साल तक यहाँ भारत में अंधकार युग फैला रहा। ये मुगलों का, मुसलमानों का राज आया, दूसरों का आया, पर ब्राह्मण परंपरा को उन्होंने टच नहीं किया, उनकी श्रेष्ठता को उन्होंने टच नहीं किया। तो ब्राह्मण समाज अपनी श्रेष्ठता से अपना परंपरा निभाते रहे और इतनी कुरीतियां जैसे कि सती प्रथा और बेवा लोग थे, जो पति जिसका मर जाता था उसको बहुत ही प्रताड़ना दिया जाता था। अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और प्रजा ये अपनी अशिक्षित होने के वजह से उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम गुलाम हैं, हमारी ये दशा क्यों है और क्यों हम इस तरह से, हमारी परिस्थिति क्या करना चाहिए। वो सोच विचार के भी इनको ये हालत नहीं रही थी। पर जब अंग्रेज शासन आया उसके पहले हमारे संत महात्मा पैदा हुए, कबीर हुए, संत रविदास हुए, गाडगे बाबा हुए, स्वामी रामास्वामी पेरियार हुए और ये हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले हुए। इन्होंने समाज में कुछ जागृति लाने की इन्होंने प्रयत्न किया और लोगों को कुछ सोचने के लिए उनको कुछ इन्होंने अपनी बात से लोगों को बताया कि भाई ये सब झूठ है और आप छोड़ो, ये जो शास्त्र पुराण में लिखा है वो सही नहीं है, ऐसा कहते रहे। पर वो कोई परंपरा नहीं कर सके, उन्होंने सिर्फ उपदेश दिया
उन्होंने लोगों का हो सके इतना कल्याण किया, पर ये बात उन्होंने ज्यादा जो तरीके से होनी चाहिए वो नहीं की। और पर जब अंग्रेज शासन उसके बाद आया तो अंग्रेज शासन ने तो यहाँ के भारत के लोगों को, फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है और शूद्र है, वो एक ही तरीके से देखा जाता था। पर उन्होंने अभ्यास किया शासन में चलाकर कि यहाँ जो ब्राह्मण समाज है, उन्होंने, उनके विद्वानों ने देखा कि ब्राह्मण समाज षड्यंत्रकारी है। इन लोगों को षड्यंत्र में ये समाज को ये भूले भटके बनाए हैं। इतना हालत ये षड्यंत्रकारी लोगों ने इसका हाल किया है, तो इनको शिक्षित करना चाहिए। ये जो समाज है उसको शिक्षित करना चाहिए। तो अंग्रेज शासन ने ये बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए और ब्राह्मण समाज को ये देखा कि ये षड्यंत्रकारी है, तो एक विद्वान ने लिखा कि इनको ये निष्पक्ष काम नहीं करते हैं, पक्षपाती है, इसलिए कभी भी न्यायाधीश की उनको पदवी नहीं देनी चाहिए। न्यायाधीश का जो काम है ये ब्राह्मण समाज को नहीं देना चाहिए। इसलिए अंग्रेज शासन के टाइम में हमें ये बहुजन समाज को कुछ मिला और बहुजन समाज जब बाबा साहब का उद्भव हुआ, बाबा साहब ने जब इस बात को सोचा और अपने गुरु ज्योतिबा फूले और कबीर से ये जानकर इन्होंने ये चिंतन मनन किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहब एक युग पुरुष थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया और अपनी पत्नी को भी इतना निराधार, इतना हालत में छोड़ गए कि उनको जो टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग कहते हैं, वो हो गया। पर माता रमाई ने पर उनका साथ दिया और हमारी प्रगति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए बाबा साहब ने जो ऐसा काम किया कि हमारा ये जो आज संविधान बनाया है और संविधान का जो तहत हमें जो आरक्षण मिला, प्रतिनिधित्व मिला बहुजन समाज को और जो अस्पृश्यों को, तो इसके वजह से आज ये समाज कुछ सांस लेने के लिए, समझने के तैयार हुई। पर ये ब्राह्मण समाज समझ गया कि ये जो बहुजन समाज को यदि ये अंग्रेज शासन शिक्षित करेगा तो फिर से हम जो गुलाम बनाए रखे वो हमारी दूसरी में से निकल जाएंगे। तो इन्होंने एक 3 ब्राह्मण थे, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। लाल माने लाला लजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने मुझे कुछ नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये 3 लाल, बाल, पाल ने एक साजिश इकट्ठे हुए, साजिश रची कि कैसे ये अंग्रेज शासन को हटाना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो ये बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ने साजिश रच के अब उन्होंने देखा कि अंग्रेज शासन को हटाना चाहिए। क्यों कि अब उनको ऐसा लगता था कि यदि बहुजन समाज पढ़कर आ गया तो हमारा श्रेष्ठता का, हमें जो समाज को गुलाम बना के रखा है वो गुलामी, हमारा गुलाम नहीं रहेगा। तो बाद में इस ब्राह्मण समाज ने अंग्रेज शासन के सामने एक हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणवाद लाने के लिए प्रजा को गुमराह किया। और इन लोगों ने सोचा कि जब ये अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा शासन हो जाएगा, पर कुदरत को ये मंजूर नहीं था। बाबा साहब पैदा हुए और बाबा साहब जब पैदा हुए तो उन्होंने इनकी साजिश को नाकाम की। बाबा साहब ने हमें संविधान ऐसा बनाया कि इनकी साजिश काम में नहीं आई। तो ये लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने एक संगठन और संगठन बनाया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बस अब मैं करता हूँ। तो संगठन, इन्होंने संगठन करके ये फिर से साजिश रची और साजिश में आज आप देख रहे हैं कि ये मनुवादी, ये समाज
ये ब्राह्मणवादी समाज आज सत्ता पर काबिज है और उन्होंने ये साजिश चालू कर दी है। तो भ्रष्टाचार, ये मूढ़ीवाद, पूंजीवाद, निजीकरण, ये जो भी बात है उसमें इन लोगों ने ये काम चालू किया है ताकि फिर से ये बहुजन समाज कंगाल बने, मजबूर बने, लाचार बने और हम मनमानी कर सके। तो आज की तारीख में हमारे बुद्धि जो हमारे समाज के ये जाने माने जो विद्वान है उनको अर्बन नक्सल करके उनको जेल में डाल दिया। हमारे जितने भी हमारे जो चिंतन मनन करने वाले आगे आने वाले लोग हैं आज इनको जेल में डाल रहे हैं और इनको डरा धमका रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा उन्होंने दिया है कि सोची समझी साजिश, भ्रष्टाचार सोची समझी साजिश है, तो भ्रष्टाचार अकेला नहीं है, बहुत ऐसा दुराचार है कि दुराचार की वजह से ये अब अपना शासन जब इनका स्थापित हुआ है तो ये करने के लिए ये लोग पूरा कदम उठा रहे हैं। और हमारे संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी ने बात को समझा है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य के लिए अग्रसर हुई है। मैं मान्यवर संस्थापक धर्म प्रकाश को बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूं कि इस बात को समझकर इन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन किया। आज हमें यदि हमें बचना है, यदि हमें अपना विकास करना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के झंडे के तले हमें एक ऐसा ये दबाव लाना पड़ेगा कि जो शासन समाज है, जो शासन कर रही है जो लोग, इनको हम अपना जो संख्या बल से आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यदि संख्या बल हम बढ़ाए, हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ सभ्य बनाकर हम ऐसा एक साजिश, एक मुहिम चलाए तो ये लोग शासन वाले समझ के कि भी इसके पास तो 5 करोड़ सा लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय, जैन संप्रदाय और बहुत सारे संप्रदाय को ये लोग ये बड़ा प्रधान तक उसके पांव पड़ते हैं। क्यों? कि उनका वोट लेना है उनको। तो ये भी जो भी शासन है, यदि हमारा ये बौद्ध महासभा यदि इस मुकाम पे जाए तो हम दबाव ला सकते हैं और इनकी साजिश हम नाकाम कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और समय के मर्यादा है, हमें चिताया भी है, तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत कुछ कहना था पर समय का ध्यान रखना चाहिए और हमारे सम्यक जीवी आजाद बौद्ध जी आज बहुत ही खुश है मेरे पे, पर उनको भी मजबूरी है कि समय का पालन करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय BM पटेल साहब। अब मैं हमारे आज की सभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय इंजीनियर किशोर कपूर साहब, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे और उनका जो समय है 10 मिनट का, कि वह 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं जुड़े हैं क्या वासुदेव जी? कर्नाटक से जो वासुदेव जी हैं, क्या वो नहीं जुड़े अभी? हेलो, पता नहीं है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार देख लीजिए, शायद वो आ गए हों। आजाद बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ सर, आ रही है। चलिए, समय की कोई लिमिट नहीं है। जी जी सर। तो समय उनके मन में। जी 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 सर। वासुदेव जी नहीं जुड़े, अब साहब को ही ले लीजिए। जी जी, कोई बात नहीं। माननीय वासुदेव जी नहीं जुड़े?
जी नहीं जुड़े, उनके नेटवर्क वीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं माननीय आज के सभा के हमारे अध्यक्ष महोदय जी, माननीय इंजीनियर किशोर प्रसाद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे। माननीय किशोर जी।